हेलो डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज की एक और वीडियो जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इलॉन्गेशन ऑफ ए बार ड्यू टू सेल्फ वेट वरीज एज। तो इलॉन्गेशन जो होता है बार में सेल्फ वेट की वजह से वे जो है कि मतलब जो भी क्वांटिटीज होती हैं किसके साथ कैसे वरीज करती है। तो सेल्फ वेट के साथ जो वरीज जो मतलब पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन से आपके एल के साथ पूछा है, यानी लेंथ के साथ एल, एल स्क्वायर, एल क्यूब या फिर 1/L। तो किसके साथ होगा, आपको इसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी करेक्ट है, एल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट की बात करते हैं तो ये होता है WL²/2E। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सेल्फ वेट है वो एल के जो है कि डायरेक्टली एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, है ना। तो इलॉन्गेशन क्या हो जाएगा आपका आंसर, एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25 कंक्रीट आफ्टर 7 डे है ना क्यूरिंग इज अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो 7 डेज के बाद जो है कि M25 का स्ट्रेंथ कितना होता है, बात करें यहाँ पे 10 MPa, 15 MPa, 17 या फिर 25 MPa। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो कि बी करेक्ट है, 15 MPa। कैसे हुआ, देखिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डे जो हम लोग लेते हैं वो जो है कि आपका मतलब 65% ऑफ 28 डे स्ट्रेंथ वो होता है। तो उस तरह से यदि यहाँ पे देखा जाए तो 65% ऑफ 25 यदि किया जाए तो ये 16.25 MPa अप्रोक्स, इसको हम लोग जो कि 15 MPa जो है कि इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट काउंट ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास इज। एक प्रिज्मेटिक कंपास का लिस्ट काउंट कितना होता है, देखें तो यहाँ पे 15 जो है कि आपका मिनट है, 30 मिनट, 1 डिग्री या फिर 5 मिनट। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है कि बी करेक्ट है, ये 30 मिनट। तो बात करते हैं द लिस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास 30 मिनट या फिर जो है कि आपका 0.5 डिग्री मतलब जो कि ये रहने वाला है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड है। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपका क्या होता है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, इसे पॉइजन रेशियो कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉइजन रेशियो को म्यू से दर्शाया जाता है, म्यू इक्वल्स लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन आरसीसी बीम मिनिमम कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन इज, है ना। तो मिनिमम कवर जो है कि मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए कितना हम लोग लेते हैं, 15 mm, 20 mm, 30 mm या फिर 40 mm। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट है, ये 30 mm लिया जाता है, 30 mm। अब यहाँ पे देखें तो एज पर IS 456 2000 नॉमिनल कवर 30 mm फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। तो आपको जो है कि सारे एक्सपोजर के भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट हो गया, फिर आपका सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम जो भी है आपका जो कि 20, 30, 45, 50 अब मतलब जो है कि 75 जो भी होता है सबको सारे आपको याद रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर ए रोड कर्व टू बी शेड बाय रैंकाइन्स मेथड, है ना। कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ ए रोड कर्व टू बी शेड बाय रैंकाइन्स मेथड इज। तो आप कितने प्रोजेक्शंस एक बार में कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 यहाँ पे। रैंकाइन्स मेथड इज यूज्ड फॉर सिंपल कर्व, है ना, विच रिक्वायर 2 टेंजेंशियल एंगल्स, जो कि ये जो कि बेसिस पर हम लोग जो कि ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज विथ। सॉइल की परमिएबिलिटी किसके साथ जो कि इंक्रीज करती है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन वॉइड रेशियो, इंक्रीज इन ग्रेन साइज या फिर डिक्रीज इन डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो आपको जो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वह ऑप्शन सी करेक्ट है, इंक्रीज इन ग्रेन साइज के साथ जो है कि आपका यहाँ पे परमेबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज होता है। देखा कोर्स ग्रेन सॉइल्स लाइक सैंड हैव हायर परमेबिलिटी ड्यू टू लार्जर बॉडीज, है ना। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन की। तो कैसा होता है, ट्रेंगुलर, पैराबोलिक, ट्रेपेजोइडल या फिर यूनिफॉर्म। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या करेक्ट है, बी है, पैराबोलिक यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। देखिए इन रेक्टेंगुलर सेक्शन शियर स्ट्रेस इक्वल्स मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, 0 एट टॉप एंड बॉटम, है ना, इसलिए पैराबोलिक कर्व बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमेंट इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट में कौन सी सीमेंट जो कि जनरली यूज की जाती है, OPC 33, 43, 53 या फिर PPC, यानी जो है कि यहाँ पे PPC सीमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट आपका, OPC 53 ग्रेड। हाई स्ट्रेंथ एंड अर्ली गेन रिक्वायर्ड इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। तो इसीलिए इसमें जो कि OPC 53 ग्रेड का जो कि प्रेफर किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ ए कर्व हैज ए रेडियस ऑफ 200 मीटर एंड डिजाइन स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको सुपर एलिवेशन का जो वैल्यू वो पूछा है और यहाँ पे जी का वैल्यू जो है कि 9.81 आपको प्रोवाइड किया गया है। तो जो इसका फॉर्मूला है सुपर एलिवेशन का हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे E = V²/127R। सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करने पर आपका जो है आंसर यहाँ पे 6% जो है कि आपका सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड आ रहा है। तो 6% आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वेल बर्न्ड ब्रिक लाइज, है ना, जो वेल बर्न ब्रिक होते हैं उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी की का रेंज कितना रहता है? 1.8 से 2 से 2.5, 2.5 से 3 या फिर 3 से 3.5। तो ऑप्शन करेक्ट क्या है यहाँ पे? सी करेक्ट है, 2.5 से 3 रहता है ना। फॉर गुड क्वालिटी ब्रिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 3 ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक कैचमेंट हैज एन एरिया ऑफ 250 हेक्टेयर एंड ए रन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 0.5 इफ रेनफॉल इक्वल्स 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो रेनफॉल वॉल्यूम कितना होगा? तो रेनफॉल वॉल्यूम यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग? तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो यूज किया गया फॉर्मूला, ये रन ऑफ इक्वल्स, यहाँ पे देखें सी इंटू रेनफॉल इंटू एरिया। यहाँ पे सी जो है कि आपको कोफिशिएंट जो प्रोवाइड किया गया है उसी का वैल्यू है। सभी वैल्यू यहाँ पे रखने पर 0.5 × 1 × 250 है ना, हेक्टेयर है ये। तो इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर जो यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑप्शन ए करेक्ट है ना, 125,000 मीटर क्यूब आपका आंसर राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर एम्बैंकमेंट इज, एम्बैंकमेंट के लिए मोस्ट सुटेबल सॉइल क्या होता है? क्ले सॉइल, सिल्टी सॉइल, सैंडी क्ले या फिर वेल ग्रेडेड सैंड। आपका राइट आंसर डी है, वेल ग्रेडेड। ये सैंड होता है। वेल ग्रेडेड सैंड प्रोवाइड्स हाई शियर स्ट्रेंथ एंड लेस कंप्रेसिबिलिटी, सुटेबल फॉर एम्बैंकमेंट है ना। तो राइट आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस टू एरिया इज कॉल्ड। आपको पूछा यहाँ पे द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस टू एरिया, है ना। तो क्या इसका आंसर ये होगा? सेक्शन मॉडुलस, रेडियस ऑफ गायरेशन, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या फिर नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर और इसका जो है कि फॉर्मूला होता है √I/A। इसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाता है ना। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स फॉर विच एन ऑब्जेक्ट हैज 5 इमेजेस, है ना। दो ऑब्जेक्ट के बीच 5 इमेजेस यदि क्रिएट हो रहे हैं तो उनके बीच का एंगल का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला जो है कि यहाँ पे हमको पुट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इमेजेस की बात करते हैं, 360/θ-1 करना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे 5 दिया गया है नंबर ऑफ इमेजेस, तो 360 और डिवाइडेड बाय θ-1 करने पे आपका थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है। तो दो मिरर्स को 60 डिग्री पर रखने पर आपके जो है कि नंबर ऑफ इमेजेस 5 होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम सर्वे डाटा इज कॉल्ड, है ना। तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम सर्वे डाटा। सर्वे डाटा से जो एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? कंटूरिंग, लेवलिंग, टेक्योमेट्री या फिर कंप्यूटेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटेशन कहा जाता है। आफ्टर सर्वेइंग एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशंस आर डन ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन स्टेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टू वे स्लैब इफ Ly/Lx लेस देन 2, है ना। तो ये यहाँ पे आपका लार्जर स्पान बाय शॉर्टर स्पान का रेशियो जो है कि 2 से कम है। तो ये कौन किस टाइप का यहाँ पे स्लेब होने वाला है? ये इट इज़ डिजाइन एज ए 1 वे स्लेब, 2 वे स्लेब, इट इज़ कंटिन्यूस स्लेब या फिर नॉन। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये बी करेक्ट है आपका, ये इट इज़ 2 वे स्लेब। इट इज़ डिजाइंड एज 2 वे स्लेब। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, इफ Ly/Lx लेस देन 2 तो लोड शेयर्ड इन बोथ डायरेक्शन, इसलिए जो कि आपका 2 वे स्लेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल इज द, है ना। सॉइल की श्रिंकेज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन श्रिंक, वाटर कंटेंट एट विच फर्दर लॉसेस ऑफ मॉइस्चर डज नॉट कॉज वॉल्यूम रिडक्शन, वाटर कंटेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू लिक्विड स्टेट या फिर नॉन। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट है। क्या है? वाटर कंटेंट एट विच फर्दर लॉसेस ऑफ मॉइस्चर डज नॉट कॉज वॉल्यूम रिडक्शन। तो आपका तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है आपको जो है कि इसके लिए अटरबर्ग जो प्लास्टिसिटी चार्ट है वो जो है कि आपको पता होना चाहिए, वहीं से जो कि ये कॉन्सेप्ट लिया गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन ए सीमेंट बैग ऑफ 50 kg वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। तो 50 kg बैग का जो सीमेंट होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? तो वॉल्यूम की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो कि बी करेक्ट हो जाएगा, 0.034 मीटर क्यूब। इसे निकालते कैसे हैं? चूँकि डेंसिटी ऑफ सीमेंट की बात करते हैं तो वो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम की यदि बात करें 50/1440 करते हैं तो ये आपका
347 मीटर क्यूब आ रहा है। तो इसको अप्रोक्स हम लोग जो है कि 0.0347 मीटर क्यूब ले लिए हैं। नेक्स्ट, और ये जो है कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस वीडियो का। द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन ए 30 मीटर चेन, एक 30 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं। इसी तरह से आपके 20 मीटर वाले चेन का भी पता होना चाहिए। जो भी हो, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है कि बी होने वाला है और सी होने वाला है। सी कैसे हो यहाँ पे, ठीक है। ईच लिंक 0.2 मीटर, टोटल लेंथ 30 मीटर, तो उसको डिवाइड करने पर 150 लिंक प्लस 1 है ना। वाई विल लिंक एट ईच एंड, लिंक एट ईच एंड। यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है। चलिए, तो जो भी एरर है इसको जो है कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है कि क्लियर कर लेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसका PDF जो है कि आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी जो है कि टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।